नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SRM एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग पिछले कई दिनों से मैथ की क्लास पढ़ रहे हैं और वो मैथ जो है लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आपको पता है कि आज हमारा चौथा दिन है। मित्रों, आज हमारा चौथा दिन है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो छात्र आज हमसे नए जुड़ रहे हैं, तो जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया करके SRM एजुकेट चैनल पर वो वीडियो आप अच्छे से देख लें ताकि आपको प्रतिशत अच्छे से समझ में आए। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम लोगों का चौथा दिन है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि प्रतिशत में हम लोग 12-13 तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसमें हम लोग चार टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं और आज का हमारा जो पांचवा टाइप है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि आपसे बोला जाएगा कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई या 30% की कमी हो गई, तो जब दोस्तों किसी की मूल्य में कमी होगी और हमें खर्च अपवर्तित करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग 20 रुपए लेके गए, अब 20 रुपए लेके गए, पहले समोसा 4 रुपए का मिलता था और कुछ दिन बाद पता चला समोसा वो 5 रुपए का मिलने लगा। तो जब 4 रुपए का समोसा वो मिलता था तो हमको 20 रुपए में 5 समोसे मिलते थे, लेकिन जब वो समोसा हमको 5 रुपए का मिलने लगा दोस्तों, तब अगर हम दुकान जाएंगे तो हमको समोसा कितने मिलेगा? 4 रुपए, 4 समोसा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब किसी के मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है तो वस्तु हमें क्या मिलती है? कम मिलती है। खर्च उतना ही रखना है हमको। और अगर किसी के मूल्य में कमी कर दी जाती है दोस्तों तो हमें उतने ही रुपए में वस्तु क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। तो आज का जो हमारा पहला टाइप है सेम उसी तरीके पर आधारित है। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज का हम लोग अपना पहला प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई। जी हाँ दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई हो जाने पर 240 रुपए में 2 किलोग्राम की चीनी अधिक मिलती है। 2 किलोग्राम की चीनी, 2 किलोग्राम की चीनी नहीं, सॉरी दोस्तों, 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो आपको बताना है चीनी का नया भाव ज्ञात करो। चीनी का नया भाव ज्ञात करो। तो देखिएगा दोस्तों, अब इसको हम लोग, जैसे कि आपको पता है, हम लोग देख चुके हैं कि 20% का जो मान होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कितना होता है दोस्तों? 1/5। जी हाँ दोस्तों, 20% का मान कितना होता है दोस्तों? 1/5। तो इसका मतलब हम लोगों को पता है कि जो नीचे वाली भाग होता है वो मूल कीमत होती है। यानी कि पहले चीनी की कीमत कितनी थी दोस्तों? तो 5 रुपए थी। अब क्या हो गया? 1 रुपए की दोस्तों क्या हो गई? कमी हो गई। चीनी की मूल्य में 1 रुपए की कमी हो गई। तो पहले अगर हमारी चीनी की कीमत 5 रुपए थी दोस्तों, जब उसमें 1 रुपए की कमी हो गई तो दोस्तों अब चीनी की कीमत कितनी हो गई? 4 रुपए। ये दोस्तों एक तरीके से अनुपात है। किसका अनुपात है? चीनी की जो पहले का मूल्य था और अब का मूल्य था, ये क्या है? मूल्यों का अनुपात है। अब आपको दोस्तों पता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि जब मूल्य ज्यादा होता है तो वस्तु कम मिलती है और जब मूल्य कम होता है तो वस्तु ज्यादा मिलती है। यानी कि जो मूल्य है और जो वस्तु है वो एक दूसरे कैसे व्युत्क्रमानुपाती क्रमांक पाती है। यानी अगर हम इसको बदल दें, जब 5 रुपए की कीमत थी तो हमें वस्तु कितनी मिल रही थी? 4 मिलेगी। और जब दोस्तों 4 रुपए की कीमत हो जाएगी तो वस्तु दोस्तों कितनी मिलेगी? 5 मिलेगी। तो यहां हम साफ साफ बोल सकते हैं कि हमें वस्तु कितनी ज्यादा मिल रही है दोस्तों? तो आप बोलेंगे पहले हमें 4 चीनी मिल रही थी, अब हमें दोस्तों 5 चीनी मिल रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अब हमें जो चीनी मिल रही है वो 1 ज्यादा मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, कितनी चीनी ज्यादा मिल रही है? 1 चीनी ज्यादा मिल रही है। और जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि आपको चीनी कितनी ज्यादा मिलती है, तो सीधा लिखा है कि 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिलती है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो एक भाग की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है? 2। जी हाँ दोस्तों, एक पार्ट की जो वैल्यू है कितनी है? 2। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 है तो यहां पर आपसे ये बोला गया है चीनी का नया भाव ज्ञात करो। चीनी का नया भाव ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, चीनी का नया भाव, तो एक पार्ट की वैल्यू 2 है, तो ये देखिए दोस्तों 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि अब ये तो वर्तमान है, जब चीनी का मूल्य घट गया तो ये कीमत, तो ये 10 किलोग्राम चीनी हम लोग खरीद के ला रहे हैं। और 10 किलोग्राम चीनी दोस्तों हम लोग खरीद कितने में रहे हैं? तो आपको साफ पता है, साफ क्वेश्चन में दिया गया कि 240 रुपए में। यानी अगर 10 किलोग्राम चीनी 240 रुपए मिल रही है दोस्तों, तो 1 किलो चीनी की कीमत कितनी होगी दोस्तों? 24 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी चीनी का जो नया भाव है दोस्तों वो कितना है? 24 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये हम लोगों का आज का पहला प्रश्न था। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
जी हाँ दोस्तों, तो उसी क्रम में आज का हम लोगों का अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि हो गई। जी हाँ दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में कमी हुई थी, इस बार क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कमी पर आधारित दे दिया, अगला क्वेश्चन वृद्धि पर आधारित दे लिया। तो 50% की वृद्धि हो जाने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो सीधी सी बात है, वस्तुओं में क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो आपको बताना है प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। जी हाँ दोस्तों, कभी आपसे वर्तमान मूल्य पूछा जा सकता है और कभी आपसे पहले का मूल्य पूछा जा सकता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि होगी। आपको पता है दोस्तों कि 50% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/2। यानी अगर पहले अंडा 2 रुपए का मिल रहा था तो अब उसमें 1 रुपए की दोस्तों वृद्धि हो गई, यानी अब वो अंडा कितने का मिल रहा है, 3 रुपए का मिल रहा है। अब इसको हम लोग परिवर्तित कर देंगे, यानी जब 2 रुपए का अंडा मिल रहा था तो हमें अंडे कितने मिल रहे थे, 3, और जब अंडा 3 रुपए का हो गया तो हमें अंडे कितने मिल रहे हैं, तो 2 मिल रहे हैं। इसका मतलब हमें कितने अंडे कम मिल रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि हमें 1 अंडा जो है वो कम मिल रहा है। और प्रश्न में दिया गया कितने अंडे कम मिलते हैं दोस्तों, तो 4 अंडे कम मिलते हैं। यानी 1 की जो कीमत है, 1 भाग जो है दोस्तों किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो अगर आपसे बोला जाए कि पहले अंडे कितने मिलते थे, जी हाँ दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे बोला जाए पुरानी कीमत बताओ, पहले की कीमत बताओ, तो हम लोग ये निकाल लेंगे कि पहले अंडे कितने मिल रहे थे, यानी पहले अंडे कितने मिल रहे थे, 12 मिल रहे थे। बट अब अंडे कितने मिल रहे हैं, तो 4 दूनी 8 मिल रहे हैं, 4 दूनी 8 मिल रहे हैं। अब 8 मिल रहे हैं और आपसे पूछा क्या गया, वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। तो 8 मिल रहे हैं तो ये किसमें मिल रहा है, 24 रुपए में, यानी कि 24/8। तो दोस्तों 1 अंडे की वर्तमान कीमत कितनी है, 3 रुपए। दोस्तों 1 अंडे की वर्तमान कीमत कितनी है, 3 रुपए। और आपसे यहाँ पे एक लाइन और एक स्टेप आगे पूछ दिया गया है कि प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। जी हाँ दोस्तों, प्रति दर्जन, जैसा कि आपको पता है कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। यानी अगर 1 अंडा 3 रुपए का है दोस्तों, तो 12 अंडा कितने की हो जाएंगे, तो इसमें हम लोग 12 का क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। यानी प्रति दर्जन अंडे की जो कीमत आ गई दोस्तों, वो कितनी आ गई, 36 रुपए। आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से वो देख सकता है दोस्तों कि 50% की वृद्धि हो गई। आपको पता है 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी नीचे वाली कीमत मूल कीमत होती है। पहले अंडा 2 का था, वृद्धि हो गई तो 3 का हो गया, इसको चेंज कर दिया, यानी पहले अंडा 3 मिल रहा था, अब अंडा 2 मिल रहा है। तो कितना कम मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 1 कम मिल रहा है। और प्रश्न में दिया गया कितने कम मिलते हैं दोस्तों, 4, यानी 1 भाग का जो मान है वो 4 है। अगर आपसे बोला जाए पहले की कीमत बताओ, अगर इसमें पूछा जा सकता था कि पहले की कीमत बताओ, तो दोस्तों पहले अंडे मिल कितने रहे थे, 12। पहले अंडे दोस्तों कितने मिल रहे थे, 12, और 12 जो मिल रहा है कितने रुपए मिल रहा है, तो 24 रुपए में। यानी अगर पहले की कीमत बोल दी जाए दोस्तों तो कितनी है, 2 रुपए 1 अंडे की। और अगर 1 दर्जन की बोल दी जाती दोस्तों तो 12 दूनी 24 रुपए। तो आपसे प्रश्न में दोनों तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हम लोगों को परीक्षा में देखने को मिलते हैं। जिसने परीक्षा पिछले कभी दी होगी उसको पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने नहीं दी होगी वो भी अगर प्रैक्टिस से सॉल्व करता होगा घर पे तो अक्सर इस टाइप के प्रश्न उसको देखने को जरूर मिलते होंगे। तो मित्रों इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो उसी क्रम में आज का हम लोगों का तीसरा प्रश्न जो कि इस प्रकार है। प्रश्न करवाने से पहले एक चीज आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैथ की क्लास डेली 2 बजे चालू होती है, तो आप लोग जल्दी से टाइम निकाल के 2 बजे डेली लाइव हुआ करें ताकि अच्छे से आपको सब चीजें समझ में आए। और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखा करिए, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि आप लोगों का काफी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, और ये सहयोग आप अच्छे से ऐसे ही बनाए रखें और ज्यादा सहयोग करें हम लोगों का, ताकि ये परिवार हम लोगों का खूब अच्छे से बड़ा हो। तो इस वीडियो को आप अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें। आपको जैसी भी प्रतिक्रिया हो जरूर बताया करें, आपको अच्छा लगा करें तो भी बताया करें, अगर कोई आपको कमी महसूस होती है तो उसको भी लिख कर आप बताया करें कि आपकी ये कमी है, ताकि उस पर हम लोग ध्यान दें। तो आइए देखते हैं हम लोगों का आज का तीसरा प्रश्न। चाय के मूल्य में 10% की कमी हो गई। यहाँ दोस्तों कमी हो गई, हो जाने दीजिए कमी। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि पहले अगर 10 थी तो अब 1 की कमी हो गई, तो कितनी हो गई, 9 हो गई।
फिर वही काम, जब मूल ज्यादा तो वस्तु कम मिलेगी, जब मूल कम तो वस्तु ज्यादा मिलेगी। तो कितनी ज्यादा मिल रही है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 1, और प्रश्न में कितनी ज्यादा मिल रही है, तो 25, यानी 1 भाग का जो मान है दोस्तों 25 के बराबर है। तो आपसे बोला गया चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ज्ञात करो। तो आपको देखना है दोस्तों, आपसे ये नहीं बोला गया है कि वर्तमान बताओ या पुराना बताओ, आपसे क्या बोला गया है, कम हुआ मूल्य ज्ञात करो। तो सीधा सा मतलब है कम हुआ मूल्य, कमी हो गई है ना, तो कम हुआ मूल्य, इसका मतलब अब हमें कौन सी कीमत बतानी है, वर्तमान कीमत बतानी है। तो ये रही वर्तमान की वस्तु, 1 भाग का मान 25, तो 10 का मान 25 दाम 250, 25 दाम दोस्तों 250, यानी कि अब हमें 250 किलोग्राम चाय मिल रही है। अब हमें 250 किलोग्राम चाय मिल रही है, लेकिन वो 250 किलोग्राम चाय मिल किस पे रही है, तो 22,500 पे दोस्तों, 22,500 बटे 250, 0 से 0 दोस्तों कैंसिल हो गया। जब हम लोग 25 का भाग देंगे, 25 अट्ठे 200, 25 ने 225, यानी कि 90 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर दोस्तों नीचे नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 90 रुपए, इसका भाग देंगे दोस्तों तो 90 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी चाय का जो वर्तमान मूल्य है, घटा हुआ मूल्य है दोस्तों, वो कितना है, 90 रुपए प्रति किलोग्राम। और अगर आपसे बोला जाता कि चाय का पहले का मूल्य बताओ, तो हम लोग 25 में जो हम लोगों ने 10 का गुणा किया है, वो हम लोग किसका गुणा करते, 9 का गुणा करते। 25 में जब 9 का गुणा करते दोस्तों, तो जब 25 में 9 का गुणा करते, तो 25 में कितना होता है दोस्तों, 225, और फिर हम लोग इसमें भाग देते, जैसा कि 225 225 पूरा कट गया, यानी कितना आ गया, 100 रुपए। यानी अगर आपसे बोला जाए कि चीनी का पुराना भाव बताओ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 100 रुपए प्रति किलोग्राम। एक चीनी नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे चाय है, ठीक। अगर आपसे बोला जाए पुराना भाव बताओ चाय का, तो हम बोलेंगे 100 रुपए प्रति किलोग्राम, और घटा हुआ वर्तमान भाव अगर बोला जाए दोस्तों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 90 रुपए प्रति किलोग्राम चाय मिल रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की हम लोगों की नेक्स्ट टाइप, जो कि टाइप नंबर क्या है दोस्तों, 6 है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न जो है, उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको काफी अच्छे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुनाव पर आधारित प्रश्न जो है वो लगभग 4-5 तरीके के हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को देखना है ध्यान से। चुनाव पर आधारित प्रश्न, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, 40% मत प्राप्त करता है, तथा 298 मतों से चुनाव हार जाता है। उसमें दोस्तों 40% मत प्राप्त किए और 298 मतों से चुनाव हार गया। तो आइए देखते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि जो टोटल मत होंगे, टोटल जो पंजीकृत मत होंगे, वो दोस्तों कितने होंगे, तो आपको पता है वो दोस्तों कितने होंगे, 100% होंगे। तो एक उम्मीदवार को अगर 40% मत मिले, एक उम्मीदवार को अगर 40% मत मिले, तो दोस्तों दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, तो आपका जवाब होगा भाई 100 थे, 40 मिले, तो इसका मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे दोस्तों, तो 60% मत मिले होंगे। तो ये चुनाव हारा। क्यों हारा, जी हाँ दोस्तों, क्यों हारा, क्योंकि इसको 20% वोट क्या मिले, कम मिले। अब कोई मतलब नहीं, ये हारा तो भी ये 20% से हारा, और अगर ये जीता तो भी ये कितने से जीता, 20% जीता। यानी इन दोनों के जो वोटों का, पाए गए वोटों का जो अंतर है, वो प्रतिशत के अनुसार दोस्तों कितना है, 20% है। और प्रश्न में दिया गया है कि वो कितने मतों से चुनाव हारा है दोस्तों, तो 298 मतों से चुनाव हारा है। यानी जो 20% है दोस्तों, वो किसके बराबर है, 298 के बराबर है। अब आपसे बोला गया है मतदान में पंजीकृत मतों की संख्या, मतदान में पंजीकृत मतों की संख्या। दोस्तों पंजीकृत मतों की संख्या कितनी होती है, 100% होती है। तो आप चाहो तो 20 का भाग दो 1 का निकालो, या सीधे 20% का मान पता है हमें निकालना है 100%। तो हम ऐसा करते हैं, 5 का गुणा कर देते हैं। इधर हमने 5 का गुणा कर दिया तो 100% हो गया, तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 अट्ठे 40, 0 हासिल लगा 4, 5 नवा 45, 45 4 49 के 9 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14। यही आपका दोस्तों क्या है,
आंसर है। यानी पंजीकृत मतदाता की जो कुल संख्या है दोस्तों वो कितनी है? 1440। तो आशा कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। आगे हम लोग देखते हैं इसके दूसरा टाइप का प्रश्न। तो दोस्तों आज का हम लोगों का पांचवा प्रश्न, जो कि किस पे आधारित है दोस्तों? चुनाव पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोगों ने किया होगा, जो कि बिल्कुल सिंपल था। सिंपल ये भी है, बस हालांकि थोड़ा सा चेंजमेंट है, वही आपको देखना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, हर एक टाइप में आपको थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। एक टाइप का प्रश्न हम एक ही ले रहे हैं, तो देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे दोस्तों? 2 उम्मीदवार थे। डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया। आपको पता है दोस्तों, जैसे कि वोट पड़ते हैं तो कुछ वोट क्या होते हैं? अवैध घोषित हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि टोटल वोट कितने थे दोस्तों? 100% थे। 100% थे दोस्तों। 10% वोट अवैध घोषित हो गए, तो दोस्तों कितने वोट बचे? 90%। 90% जो वोट है दोस्तों कैसे हैं? वैध है। 90% वोट कैसे है दोस्तों? वैध है। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान से देखिएगा, बोला गया था जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60%, कुल मतों का 60%, यानी एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60%। तो यहां दोस्तों ध्यान देना है, आपको बोला गया कुल मतों का 60%। अब इस 90 से नहीं मतलब है, आपको बोला गया है कुल मतों का 60%। तो कुल मत कितने थे दोस्तों? 100 थे। 100 का 60%, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं वो कितने मिले दोस्तों? 60%। अब एक बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, होता क्या है, जल्दबाजी भी हम लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं कि 60% तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40%। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको तो मिले हैं कुल मतों का 60%, लेकिन जो वोटिंग की गिनती हुई होगी वो किससे हुई होगी दोस्तों? जो ये 90 वोट पड़े हैं, जो 10 अवैध घोषित हो गए, उससे तो कोई मतलब है नहीं। वो जो 10% वोट अवैध घोषित हो गए, क्या उनका मतलब जीतने हारने पर पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, उसका मतलब किसी पे नहीं। ना तो जीतने वाले को कुछ फायदा होगी, ना हारने वाले को फायदा होगी, वो तो आपके अलग चले गए। हालांकि यहाँ पे बोलने का तरीका ये है कि इसको जो मिले हैं वो इसका मिले हैं कुल मतों का, लेकिन जो अब दूसरा उम्मीदवार है, तो अब 90 में से 60 तो चले गए, यानी जो दूसरा उम्मीदवार है दोस्तों उसको कितने वोट मिले हैं? तो 30% वोट मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये जो चुनाव जीता है दोस्तों, वो कितना जीता है? 60%। इसको मिले हैं 30%। तो दोस्तों इसको मिले 60%, तो इसको कितने मिले दोस्तों? 30%, क्योंकि टोटल वैध मत जो थे वो 90 थे। तो आपसे ये बोला गया है 60% मत प्राप्त हुए तथा वह 12,000 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से चुनाव जीत गया दोस्तों? 12,000 से। एक बात बताइए, वो 12,000 मतों से चुनाव क्यों जीता? क्योंकि उसको 30% वोट जो है वो ज्यादा मिले हैं, यानी कि जो 30% है वही किसके बराबर है दोस्तों? तो 12,000 के बराबर है। 0 से 0 खत्म हो गया दोस्तों। तो 1% बराबर किसके दोस्तों? 400 के। 3 तो 1% बराबर दोस्तों 400 के। तो 100% बराबर दोस्तों, तो 400 लिख के 2 जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों पंजीकृत मतों की संख्या कितनी हो गई? 40,000 दोस्तों। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 2 उम्मीदवार थे, ठीक, 10% वोट अवैध घोषित हो गए, उनको हटा देंगे हम लोग। कितने बचे? 90। लेकिन आपसे ये बोला गया है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कुल मतों का, यहाँ ध्यान देना है, कभी आपसे बोला जाएगा कुल मतों का, कभी आपसे बोला जाएगा वैध मतों का। अगला प्रश्न होगा हम लोगों का, उसमें बोला जाएगा वैध मतों का। तो यहाँ ध्यान देना है कुल मतों का 60। लेकिन अब यहाँ पे आपको 40 नहीं लिखना है, क्योंकि टोटल वोट तो 90 ही पड़े हैं। 90 में 60 अगर इसको मिल गए तो इसको कितने मिले? 30 मिले। इसका मतलब ये चुनाव जीत गया दोस्तों। कितने वोटों से जीता? तो 30% वोटों से जीता। और प्रश्न में दिया गया है कि 30% जो है वही दोस्तों किसके बराबर है? 12,000 के बराबर। 30% दोस्तों 12,000 के बराबर है। तो 100% बराबर आपका आ जाएगा 40,000 के बराबर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये हम लोगों का आज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सेम उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, आपको अच्छे से देखना है। तो दोस्तों जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी से इसको शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। हम 1 मिनट रुक रहे हैं यहाँ पे, जितना ज्यादा हो सके सब लोग शेयर करें, जल्दी शेयर करके आए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखें। तो दोस्तों
उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने वीडियो को जरूर शेयर किया होगा। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, सेम वही क्वेश्चन, 2 उम्मीदवार थे, टोटल वोट हमने माने 100%, डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गए, कभी 10% अवैध हो गए, कभी 20% अवैध होंगे, 20 हो गए होते तो 80 बचते, 10 अवैध हो गए, कितने बचे दोस्तों? 90% बचे। फिर आपसे बोला गया जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। कितने मतों का दोस्तों? कौन से मतों का? वैध। तो यही आपसे हम बताना चाह रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में वो प्राप्त करता था जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का, लेकिन यहां पर वो प्राप्त कर रहा है वैध मतों का, यानी कि 90 का 60%। तो आपको पता होगा 90 का 60% दोस्तों क्या होता है? 54 होता है। 90 का 60%, 90 का 60% दोस्तों तो 54 हो गया, यानी इसको कितने वोट मिले दोस्तों? तो 54 वोट मिले, 54। तो अगर इसको 90 में से 54 मिले होंगे तो इसको कितने मिले? तो 90 से 54 घटा देंगे दोस्तों, 90 से 54 घट गए, 90 से 54 घट गए दोस्तों, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 5 गए 3, यानी यहाँ पर दोस्तों इसको कितने वोट मिले? तो 36 वोट मिले। यहाँ पे दोस्तों इसको कितने वोट मिले? 36 वोट मिले। तो ये कितने मतों से चुनाव जीता? तो दोस्तों आप बोलोगे ये 18 मतों से चुनाव जीत गए। तो यही जो 18 मत है वही किसके बराबर है? 1800 के बराबर है। तो एक मत किसके बराबर हो गया दोस्तों? 100 के बराबर हो गया। तो 100 मत किसके बराबर हो गए दोस्तों? 10,000 के बराबर हो गए। अगर आपसे बोला जाए कुल मत कितने हैं तो हम बोलेंगे 10,000। अगर आपसे बोला जाए वैध मत कितने तो 90 यानी कि 9,000 हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहे हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और ये वीडियो आपको जैसा लगा हो तो उसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इसी शब्दों पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।